कभी कभी इंसान यह भूल जाता है कि उसका जीवन उसी दिशा में बहता है जहां उसका ध्यान बहता है। ध्यान केवल कोई आध्यात्मिक शब्द नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की पूरी दिशा तय करता है। तुम हर पल जिस चीज को देख रहे हो, सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही तुम्हारी आत्मा के भीतर जड़ें जमा रही है। अगर तुम्हारा ध्यान फूलों पर है तो तुम्हारे भीतर खुशबू उतरती है। अगर तुम्हारा ध्यान कांटों पर है तो तुम्हारे भीतर चुभन पैदा होती है। अगर तुम्हारा ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला फैलता है। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अंधकार पर है तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वही अंधेरा भरने लगता है। यह नियम सदा से है, ध्यान जहां जाता है जीवन वैसा बन जाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से दूसरों की बुराई, आलोचना और नफरत में गंवा देते। कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल दे और तुम उसी बात में जलते रहते हो। तुम्हारा ध्यान वहीं अटक जाता है। वह एक गाली, एक वाक्य तुम्हारी पूरी ऊर्जा खा जाता है। सोचो, एक शब्द तुम्हारे भीतर इतना असर डाल देता है कि तुम घंटों, दिनों, यहां तक कि महीनों तक उसी के जाल में फंसे रहते हो। पर क्या उस गाली ने तुम्हें जकड़ा या तुमने उस गाली को अपने भीतर जगह दी? यही असली सवाल है। दुनिया के शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब तुम किसी की गाली को, किसी की निंदा को अपने भीतर उतार लेते हो तो वह जहर बन जाती है। वही शब्द जो बाहर हवा में उड़ सकते थे अब तुम्हारे भीतर आग बन जाते। देखो, ध्यान एक बीज की तरह है। तुम जिस मिट्टी में उसे बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम अपने ध्यान को दूसरों की गलतियों, उनकी बुराइयों, उनके दोषों में लगाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वही छवि बनती है। तुम उन्हीं जैसे बनते जाते हो। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने विकास, अपने प्रेम, अपने प्रकाश पर लगाते हो तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में खिलता है। यह पूरी दुनिया तुम्हारे ध्यान का प्रतिबिंब है। बाहर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं, सब कुछ तुम्हारे भीतर के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। ध्यान को पहचानना सबसे बड़ी साधना है। यह समझना कि तुम्हारा ध्यान कहां बह रहा है तुम्हारी चेतना को बदल सकता है। जब तुम समझने लगते हो कि ध्यान कितना कीमती है, तब तुम उसे हर जगह बर्बाद नहीं करते। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक कीमती हीरा हो तो क्या तुम उसे किसी गटर में फेंक दोगे? नहीं। लेकिन तुम्हारा ध्यान उस हीरे से भी अधिक मूल्यवान है और फिर भी हर दिन हम उसे बेकार की बातों, झगड़ों, गुस्से और नफरत में फेंक देते। कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कह दे और तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो। तुम्हारा मन उसी विचार में उलझा रहता है। लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने ध्यान को किसी और के हवाले कर दिया? एक बार दो व्यक्ति बाजार से गुजर रहे थे। दोनों ने एक ही रास्ता देखा, एक ही शहर देखा, पर दोनों का अनुभव अलग था। पहला व्यक्ति बोला, देखो सड़क कितनी गंदी है, कितना कूड़ा पड़ा है, कितनी बदबू है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, देखो उसी सड़क के किनारे कितना सुंदर फूल खिला है, कितनी प्यारी धूप है। दोनों ने एक ही चीज देखी, लेकिन दोनों की दुनिया अलग थी। फर्क केवल ध्यान का था। जीवन भी ऐसा ही है, दुनिया वही है, लेकिन अनुभव अलग अलग है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आंखों से नहीं, अपने ध्यान से देखता है। ध्यान जहां जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां जीवन उगता है। अगर तुम अपने ध्यान को शिकायतों पर लगाते हो तो तुम्हारे भीतर कड़वाहट उगती है। अगर तुम अपने ध्यान को कृतज्ञता पर लगाते हो तो तुम्हारे भीतर शांति खिलती है। अगर तुम दूसरों की गलतियों पर ध्यान रखते हो तो तुम्हारा मन दोषों का घर बन जाता है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की अच्छाई पर ध्यान लगाते हो तो वही अच्छाई तुम्हारी आत्मा में फैल जाती है। ये चुनाव हर पल तुम्हारे हाथ में है, तुम किस दिशा में देख रहे हो। हर गाली, हर आलोचना, हर अपमान बाहर की हवा में है, लेकिन वह तुम्हें तभी चोट पहुंचाता है जब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते हो। यह वैसे ही है जैसे कोई तीर हवा में छोड़े। अगर तुम उसे पकड़कर अपनी छाती में घुसा लोगे तो दर्द तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दो तो वह जमीन पर टूट जाएगा। दुनिया तुम्हें चोट नहीं देती,
तुम्हारी प्रतिक्रिया देती है। यह समझना आत्मा की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जरा ठहरो और सोचो, तुम्हारे पास सबसे कीमती क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम? नहीं, सबसे कीमती है समय और ध्यान, क्योंकि यही जीवन है। समय बीतता नहीं, समय तुमसे बीत रहा है। हर सांस तुम्हें मौत के करीब ले जा रही है, और तुम इस अमूल्य समय को किस में लगा रहे हो? गुस्से में, नफरत में, दूसरों की बुराई में? तो तुम अपने ही जीवन को खो रहे हो। जो व्यक्ति अपने ध्यान और समय का मालिक नहीं है, वह अपने जीवन का मालिक नहीं बन सकता। सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर से चोर बनकर तुम्हारा सामान ले जाए तो तुम पुलिस बुलाओगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारा ध्यान चुरा ले, तुम्हें अपनी बातों में उलझा दे, तुम्हारे मन को गुस्से और प्रतिक्रिया में फंसा दे, तो तुम चुपचाप उसे दे देते हो। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। ध्यान चुराना सबसे आसान चोरी है, और दुनिया यही कर रही है। हर कोई तुम्हारे ध्यान को खींच रहा है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोग, रिश्ते, सब तुम्हारी चेतना को खींच रहे हैं, और तुम थक रहे हो, बिखर रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारी ऊर्जा कहां जा रही है। स्मरण रखो, ध्यान ही जीवन है। तुम जहां ध्यान देते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें गाली दे, धोखा दे, अपमान करे, तो रुककर खुद से पूछो, क्या यह मेरे भीतर घुसना चाहिए या मैं इसे बाहर ही छोड़ दूं? जब तुम यह कला सीख लेते हो कि क्या भीतर आने देना है और क्या नहीं, तब तुम धीरे धीरे अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। बाहर की लहरें उठेंगी, पर भीतर का सागर शांत रहेगा। ज्यादातर लोग बाहर के तूफानों को अपने भीतर उतार लेते हैं। कोई कुछ कह दे और उनके भीतर तूफान उठ जाता है। वे सो नहीं पाते, चैन नहीं मिलता, और उनका ध्यान पूरी तरह उस व्यक्ति पर अटक जाता है। लेकिन क्या यह समझदारी है? नहीं, यह आत्मनाश है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा का दरवाजा हर अजनबी के लिए खोल दिया है। जो चाहे अंदर आकर तुम्हारी शांति को लूट सकता है। अब समय है इसे बंद करने का। तुम्हारी आत्मा मंदिर है, उसे हर आने जाने वाले की बातों से गंदा मत होने दो। जो भी तुम्हारे भीतर उतरता है वही तुम्हारी प्रकृति बनता है। इसलिए ध्यान दो कि तुम क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस पर ध्यान लगा रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। यह समझना ही ध्यान की शुरुआत है। जब तुम अपने ध्यान पर ध्यान देने लगते हो, तब असली ध्यान शुरू होता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका ध्यान सबसे बड़ी संपत्ति है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले जो बातें उसे गुस्सा दिलाती थी, वही अब उसे शांत कर देती है, क्योंकि वह जान जाता है कि किसी की बात से नहीं, अपनी प्रतिक्रिया से ही वह दुखी होता है। जब यह बोध भीतर गहराता है, तब प्रतिक्रिया मिटने लगती है। प्रतिक्रिया मिटे तो भीतर खालीपन आता है, और वही खालीपन ध्यान है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से मुक्त हो गया, वह ध्यान में प्रवेश कर गया। पर यह सरल नहीं है। मन हमेशा चाहता है कि वह कुछ बोले, कुछ करे, कुछ साबित करे। कोई तुम्हें अपमानित करे तो भीतर तुरंत एक आवाज उठती है, मैं उसे जवाब दूंगा। लेकिन वही जवाब तुम्हारी ऊर्जा को चुरा लेता है। यही प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर की शांति को तोड़ देती है। जो व्यक्ति मौन में रह सकता है, वह जीत जाता है। मौन प्रतिशोध से बड़ा अस्त्र है। जब तुम मौन हो जाते हो, तो दूसरा व्यक्ति अपनी ही बातों की गूंज में डूब जाता है। उसे अपनी आवाज का भार महसूस होता है। तुम्हारा मौन उसे आईना दिखा देता है। याद रखना, प्रतिक्रिया हमेशा अंधेपन से आती है और मौन हमेशा जागरूकता से। जो व्यक्ति अपने भीतर की चेतना से भरा है, वह किसी को दोष नहीं देता, वह बस देखता है। देखना ही ध्यान है। देखना यानी बिना निर्णय के देखना। जब तुम बिना निर्णय के देखने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर कुछ खुलने लगता है, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो और तुम्हारी आत्मा पहली बार स्वयं को देख रही हो। अधिकतर लोग खुद को कभी नहीं देखते, वे केवल दूसरों को देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा। लेकिन जो व्यक्ति खुद को देखने लगता है, उसका ध्यान भीतर मुड़ जाता है। ये भीतर मुड़ना ही ध्यान की क्रांति है। ये कोई साधारण बात नहीं है।
बाहर देखने में तुम संसार पाते हो, भीतर देखने में तुम स्वयं को, और जो स्वयं को पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। ध्यान की यही शक्ति है, यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाती है। बाहर का संसार अस्थायी है, बदलता रहता है, लेकिन भीतर की चेतना स्थायी है, अपरिवर्तनीय है। जो व्यक्ति भीतर टिक जाता है उसे कोई हिला नहीं सकता, वह हर स्थिति में शांत रहता है। कोई उसे अपमानित करे या सम्मान दे उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जान चुका है कि दोनों क्षणिक है। एक बार एक व्यक्ति ने एक ज्ञानी से पूछा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, मैं क्या करूं? ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो बस उसे एक उपहार समझो जो तुमने स्वीकार नहीं किया। वह व्यक्ति बोला, समझा नहीं। ज्ञानी बोले, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह वस्तु किसकी रहेगी? उसने कहा, देने वाले की। ज्ञानी बोले, बस वही अपमान भी है। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। यही ध्यान का सार है। प्रतिक्रिया मत दो, स्वीकार मत करो, बस देखो। देखना तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, प्रतिक्रिया तुम्हें बंधन में डाल देती है। धीरे धीरे जब तुम यह अभ्यास करते हो तो तुम पाओगे कि अब बातें तुम्हें पहले जैसी नहीं चुभती। वही शब्द, वही परिस्थिति, वही लोग, लेकिन तुम्हारे भीतर अब कुछ बदल चुका है। अब तुम शांत हो, स्थिर हो। पहले जिन बातों में तुम उलझ जाते थे अब तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम्हें मालूम है कि बाहर कुछ भी तुम्हें नहीं छू सकता जब तक तुम उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। मन हमेशा बाहर भागता है, उसे किसी विषय, किसी बहाने की जरूरत होती है। अगर कोई ना हो तो वह खुद ही कहानी बना लेता है। वह पुरानी बातों को घुमाता रहता है, पुराने घावों को कुरेदता रहता है, क्योंकि मन खालीपन से डरता है। लेकिन वही खालीपन तो ध्यान का द्वार है। अगर तुम थोड़ा ठहर सको, अगर तुम थोड़ी देर कुछ न करो, बस देखो, तो तुम पाओगे कि वह खालीपन डरावना नहीं है, वह तो सबसे बड़ा आनंद है। खालीपन में ही आत्मा की गंध है। उस खालीपन में कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अस्तित्व है। वही तुम्हारा असली घर है। तुम उसे खोजते खोजते बाहर भटके हो, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम उसे महसूस नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर था। तुम बाहर की दौड़ में इतने खो गए कि भीतर का मौन सुनाई ही नहीं दिया। लेकिन अब अगर तुम थोड़ी देर ठहर जाओ तो वही मौन तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन को सुन लेता है वह जीवन के शोर से मुक्त हो जाता है। अब दुनिया उसे हिला नहीं सकती। उसका केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। यही सच्चा ध्यान है, जब तुम्हारा केंद्र भीतर स्थिर हो जाए। और देखो, यह कोई साधना से अलग चीज नहीं है। यह हर रोज के जीवन में भी हो सकता है। जब कोई तुम्हारे सामने गुस्सा करे तो बस गहरी सांस लो और देखो कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है। वह उबल रहा है, प्रतिक्रिया देना चाहता है, लेकिन तुम बस देखो। जैसे कोई बादल उठता है और चला जाता है, गुस्सा भी एक बादल है। अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो बरसात बन जाएगा, अगर तुम उसे जाने दोगे तो आसमान साफ रहेगा। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे बदल देगा। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। हर दिन, हर पल जब तुम अपने ध्यान को संभालते हो, तुम थोड़ा और गहराई में उतरते हो। तुम्हारा मन थोड़ा और शांत होता जाता है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आने लगती है, जैसे भीतर से कोई प्रकाश फूट रहा हो। एक दिन तुम पाओगे कि अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को कुछ नहीं है, तुम बस हो। यह होना ही ध्यान का परम फल है। जब करने वाला समाप्त हो जाता है, केवल अस्तित्व बचता है, और तब तुम देखोगे कि जीवन अब संघर्ष नहीं, संगीत है। हर घटना एक स्वर है, हर व्यक्ति एक वाद्य है। कोई तुम्हें अपमानित करे तो वह भी इस संगीत का हिस्सा है। कोई तुम्हें प्रेम दे, वह भी उसी लय में है। अब तुम दोनों को एक ही दृष्टि से देख पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान केंद्रित नहीं, विस्तृत हो चुका है। अब तुम हर जगह स्वयं को देख रहे हो। यही ध्यान का रहस्य है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए, तब तुम ये नहीं कह पाओगे कि तुम ध्यान कर रहे हो, बल्कि यह कह पाओगे कि ध्यान तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। धीरे धीरे जब मन शांत होने लगता है
तो भीतर एक नई दुनिया खुलती है, एक ऐसी दुनिया जिसे तुमने कभी देखा नहीं था, लेकिन जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। ये वही जगह है जहां कोई विचार नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई अतीत या भविष्य नहीं होता। वहां केवल तुम हो, तुम्हारे अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति। वही ध्यान का हृदय है। जब व्यक्ति बाहरी दुनिया में जीता है तो वह हमेशा शोर में रहता है, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, संबंधों का शोर। लेकिन जब वह भीतर मुड़ता है तो पहली बार उसे एहसास होता है कि असली मौन कैसा होता है। वह मौन कोई नीरवता नहीं है, बल्कि एक संगीत है, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत, जैसे कोई अदृश्य लहर तुम्हारे भीतर से गुजर रही हो। और जब यह लहर उठती है तो तुम अचानक हल्का महसूस करते हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। तुम बस होना चाहते हो सहज, स्वाभाविक, अपने भीतर। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। मन बार बार तुम्हें खींचेगा। वह कहेगा, देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, देखो उसने क्या कहा। और अगर तुम उस आवाज को सुन लोगे तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। वही दुख, वही पीड़ा, वही द्वेष। मन बार बार तुम्हें पुराने रास्तों पर लौटाना चाहता है, क्योंकि वही रास्ते उसकी पहचान है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुक सको, अगर तुम उस आवाज को बिना प्रतिक्रिया के देख सको, तो अचानक वह आवाज मिटने लगेगी, क्योंकि तुम उसे ऊर्जा नहीं दे रहे। मन उसी पर जीवित है जो उसे ध्यान देता है। जैसे आग हवा से जलती है, वैसे ही मन तुम्हारे ध्यान से जलता है। अगर तुम ध्यान हटा लो तो मन बुझ जाता है। और जब मन बुझ जाता है तो तुम अकेले नहीं रहते, तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। उस क्षण तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, जीवन तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर श्वास में वही ऊर्जा बह रही है जो पेड़ों में, हवाओं में, तारों में बह रही है। तुम जीवन से अलग नहीं हो, तुम उसी का अंश हो। यही समझ ध्यान का सबसे बड़ा वरदान है। यह तुम्हें संपूर्णता से जोड़ देता है। अब तुम्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। यह समझ अगर तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाए तो सारे प्रश्न मिट जाते हैं। अब जीवन कोई पहेली नहीं रह जाता है, वह एक उपहार बन जाता है। लेकिन लोग इस सरल सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। वे जीवन को कठिन बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर चीजें कठिन नहीं होंगी तो उनका अहंकार कैसे जिंदा रहेगा। अहंकार हमेशा चुनौती चाहता है, लेकिन ध्यान तुम्हें सहज बना देता है। जब व्यक्ति सहज होता है तो अहंकार पिघलने लगता है, और जब अहंकार पिघल जाता है तो तुम जैसे शून्य हो जाते हो। लेकिन वह शून्यता मृत नहीं होती, वह सजीव होती है। उसी शून्यता में प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि जब मैं नहीं रहता तब हम संभव होता है। जब तुम भीतर से रिक्त होते हो तब तुम्हारे भीतर प्रेम की जगह बनती है। जो व्यक्ति भरा हुआ है गुस्से से, अहंकार से, भय से, उसके भीतर प्रेम कैसे जन्म लेगा? प्रेम तो तभी आता है जब तुम भीतर से खाली होते हो। इसलिए ध्यान प्रेम की जड़ है, और प्रेम ध्यान का फूल। जो व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरता है वह प्रेममय हो जाता है। उसका हर शब्द, हर नजर, हर स्पर्श प्रेम से भरा होता है। उसे किसी से कुछ लेना नहीं, बस देना है, क्योंकि अब उसके भीतर एक झरना फूट पड़ा है। जब यह प्रेम भीतर बहने लगता है तो जीवन बदल जाता है। तुम हर व्यक्ति में स्वयं को देखना शुरू करते हो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वह भी उसी अंधेपन में है जिसमें तुम कभी थे। अब तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं उठता, बल्कि करुणा उठती है। यह करुणा कोई दिखावा नहीं, यह तुम्हारे अनुभव से जन्मी है। एक दिन तुम समझ जाओगे कि इस पूरे संसार में किसी का दोष नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से कार्य कर रहा है। जो अंधा है वह गिरता है, दोष उसका नहीं, उसकी दृष्टि का है। लेकिन अगर तुम उसे देख सको, समझ सको, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम किसी से लड़ना छोड़ देते हो, और यही शांति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बन जाती है।
धीरे धीरे ये शांति तुम्हारे भीतर स्थायी होने लगती है। पहले ये क्षणिक होती है, कुछ पल आती है, फिर चली जाती है, लेकिन अभ्यास से, जागरूकता से ये ठहरने लगती है। अब तुम्हारे भीतर एक गहराई बन जाती है। कोई कुछ भी कह दे, तुम्हें भीतर से हिलाना कठिन हो जाता है। अब तुम किसी शब्द से नहीं टूटते, किसी परिस्थिति से नहीं झुकते। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी जगह बन जाती है जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह जगह तुम्हारी आत्मा की है, यही तुम्हारा सच्चा घर है। जब तुम यहां टिक जाते हो, तब बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा भीतर हमेशा शांत रहता है। यही असली ध्यान है। जब बाहर तूफान हो, फिर भी भीतर शांति हो। अब तुम जीवन से भागते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हो। अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। कोई तुम्हें धोखा दे तो वह तुम्हें सिखा रहा है कि भरोसा अंदर करो। कोई तुम्हें अपमानित करे तो वह तुम्हें सिखा रहा है कि सम्मान बाहरी चीज नहीं। हर घटना अब तुम्हारा गुरु बन जाती है। अब कोई शत्रु नहीं रहता, सब कुछ शिक्षा बन जाता है। और जब यह दृष्टि आ जाती है, तब जीवन में आनंद अपने आप प्रकट होता है। अब आनंद पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वह स्वाभाविक रूप से बहने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान शुद्ध हो गया है। अब वह गंदगी में नहीं अटका, अब वह अपनी रोशनी में जल रहा है। यही ध्यान का असली चमत्कार है। यह तुम्हें नया बना देता है। तुम वही व्यक्ति रहते हो, लेकिन तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। और जब देखने का तरीका बदल जाता है, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने भीतर उतरने लगता है, तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ बाहर दिख रहा था वह केवल प्रतिबिंब था। असली जीवन भीतर है। बाहर तो सिर्फ परछाइयां हैं, चलायमान, अस्थिर, असत्य। लेकिन भीतर जो है वह अचल है, सत्य है। यह वही जगह है जहां समय ठहर जाता है। यहां न कल है, न कल आने वाला, केवल यह क्षण है, यही शाश्वत है। मन हमेशा किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। वह भविष्य की चिंता करता है, अतीत की गलती दोहराता है। लेकिन ध्यान मन को पहली बार विराम देता है। जैसे कोई झील शांत हो जाए और उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखने लगे। जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रतिबिंब उसमें उभरता है, और वही आत्मा तुम्हारा असली स्वरूप है। बाहर का जीवन तो केवल नाटक है। पात्र बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं, लेकिन जो देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही साक्षी है, वही तुम्हारा सच है, वही तुम्हारी आत्मा है। लेकिन तुम उस साक्षी को भूल गए हो। तुम पात्र बन गए हो। तुमने संसार के मंच पर अपने किरदार को ही सच्चाई समझ लिया है। इसलिए तुम्हें दुख होता है, क्योंकि हर किरदार अस्थायी है, लेकिन साक्षी शाश्वत है। ध्यान तुम्हें उस साक्षी की ओर लौटाता है। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है और फिर मां की गोद में लौट आता है, वैसे ही ध्यान तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गोद में लौटा देता है। वहां कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस गहरा अपनापन है। और जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब तुम केवल घटनाओं को नहीं देखते, तुम देखने वाले को भी देखते हो। तुम अपने विचारों को देखते हो, अपनी भावनाओं को देखते हो, अपने क्रोध, अपने दुख, अपनी इच्छाओं को भी। और धीरे धीरे यह देखना तुम्हें मुक्त करने लगता है, क्योंकि जब तुम देखते हो तब तुम उनमें फंसते नहीं। जो व्यक्ति अपने दुख को देख सकता है वह उससे मुक्त हो जाता है। जो अपने क्रोध को देख सकता है उसका क्रोध उसी क्षण गलने लगता है। यही देखने की कला ध्यान की जड़ है। देखना बिना जजमेंट के, बिना प्रतिरोध के, सिर्फ देखना। धीरे धीरे यह देखने की क्षमता इतनी गहरी हो जाती है कि तुम अपने भीतर एक अलग ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैल रही हो। यह ऊर्जा प्रेम है। यह वही ऊर्जा है जिससे अस्तित्व बना है। जब तुम इस प्रेम के प्रवाह में बहते हो तो तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी गलत नहीं है। हर चीज अपने स्थान पर है, हर इंसान अपने समय पर है, हर घटना अपने उद्देश्य के साथ है। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो तुम्हारे भीतर एक सुगंध उठती है, मौन की सुगंध। यह सुगंध बाहर नहीं होती,
ये भीतर से उठती है, जैसे कमल खिलता है। ये मौन कोई खालीपन नहीं है, ये जीवन से भरा हुआ मौन है। इस मौन में न शब्द है न अर्थ, लेकिन इस मौन में सब कुछ समाया हुआ है। कभी कभी ये मौन इतना गहरा हो जाता है कि तुम खुद को भूल जाते हो। तुम नहीं रहते, केवल अस्तित्व रह जाता है। वह क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उस क्षण में तुम वही बन जाते हो जो सृष्टि है, शुद्ध चेतना। और तभी तुम समझते हो कि असली स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सको। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि अब कोई भी तुम्हारे भीतर अशांति न पैदा कर सके, कोई भी तुम्हें उकसा न सके, कोई भी तुम्हारे मौन को छू न सके। वही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम अपने भीतर पूर्ण रूप से स्थिर हो। और यह स्थिरता बाहर से नहीं आती, यह किसी किताब, किसी धर्म, किसी गुरु से नहीं मिलती। यह तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें बस उसे खोजने की जरूरत है। वह बीज पहले से तुम्हारे भीतर है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम उस बीज को पानी देते हो। धीरे धीरे वह अंकुर फूटता है, फिर एक दिन वह वृक्ष बन जाता है और उस वृक्ष पर फल लगते हैं, शांति, प्रेम, करुणा, आनंद। जब यह वृक्ष भीतर खड़ा हो जाता है तब बाहर की आंधियां तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें गहरी हैं। अब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, किसी से शिकायत नहीं करते। अब तुम्हारा संबंध केवल अस्तित्व से है, और अस्तित्व कभी धोखा नहीं देता। यही ध्यान की पूर्णता है, जहां तुम अपने भीतर लौटते हो और पाते हो कि जो कुछ तुम खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम जिस प्रेम की तलाश बाहर कर रहे थे वह तुम्हारे ही हृदय में था। तुम जिस सुख की खोज रिश्तों में कर रहे थे वह तुम्हारी मौन गहराई में छिपा था। और अब तुम मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि खोज पूरी हुई। अब तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार कर सकते हो। अब तुम जानते हो कि बुराई और अच्छाई दोनों आवश्यक है। अंधकार के बिना प्रकाश की पहचान नहीं होती, कष्ट के बिना आनंद की गहराई नहीं समझी जाती। अब तुम जीवन के हर रूप को गले लगा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें मालूम है कि सब कुछ एक ही स्रोत से बह रहा है। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, अब तुम किसी से भागते नहीं, अब तुम बस प्रवाहित होते हो। जीवन आता है, तुम उसे स्वीकार करते हो। जीवन जाता है, तुम उसे भी आशीर्वाद देते हो। तुम्हारे भीतर अब कोई प्रतिरोध नहीं है, और जब प्रतिरोध मिट जाता है तो व्यक्ति पहली बार मुक्त होता है। मुक्ति का अर्थ यही है, किसी के प्रति द्वेष न रखना, किसी के प्रति आसक्ति न रखना, जीवन को उसके पूरे रूप में स्वीकार कर लेना। और उस स्वीकार में जो शांति आती है वही ध्यान का फूल है। जब तुम लंबे समय तक साक्षी बने रहते हो, जब तुम बार बार अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को केवल देखते हो, तब धीरे धीरे देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों के बीच की दूरी मिटने लगती है। एक क्षण ऐसा आता है जब देखने वाला भी नहीं रहता, केवल देखना रह जाता है, केवल चेतना रह जाती है। और वही क्षण ध्यान का परम क्षण है। उस क्षण में न तुम हो, न मैं हूं, न यह दुनिया है, सब कुछ एक हो जाता है। वह एकता इतनी गहरी होती है कि शब्द वहां पहुंच ही नहीं सकते। वहां न समय है, न स्थान, न दिशा, बस एक असीम मौन है जो सबको समेटे हुए है। वह मौन कोई खालीपन नहीं है, वह मौन ही सृष्टि की जड़ है। उसी मौन से प्रेम जन्म लेता है, उसी मौन से करुणा फूटती है, उसी मौन से बुद्धत्व का बीज अंकुरित होता है। जब तुम उस मौन को जान लेते हो तो तुम समझते हो कि प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। वह तब घटता है जब भीतर का मैं पिघल जाता है। जब मैं खत्म होता है तब प्रेम शुरू होता है। देखो, जब तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं तो दो हैं, एक जो प्रेम कर रहा है और दूसरा जिससे प्रेम किया जा रहा है। लेकिन जब ध्यान में तुम गहराई से उतरते हो तब प्रेम करने वाला भी गायब हो जाता है। फिर केवल प्रेम रह जाता है, बिना केंद्र के, बिना सीमा के। और वही सच्चा प्रेम है जो किसी कारण से नहीं होता, जो किसी शर्त से नहीं बंधता। यह प्रेम किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होता, यह प्रेम हवा में फैल जाता है, प्रकाश की तरह बहता है। तुम पेड़ों को देखते हो, वे तुम्हारे प्रति प्रेम से भर जाते। पक्षी गाते हैं, उनके गीत तुम्हारे भीतर उतरते। सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे को छूती हैं और तुम रो उठते हो, क्योंकि अब तुम अलग नहीं रहे, अब तुम वही हो जो ये पूरा अस्तित्व है।
यह अवस्था बहुत मौन है, लेकिन उसमें इतनी गहराई की संगीत है कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। यह संगीत किसी वाद्य से नहीं निकलता, यह तुम्हारे भीतर से निकलता है। तुम चलते हो और हर कदम एक नृत्य बन जाता है। तुम सांस लेते हो और हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। तुम कुछ नहीं कहते, फिर भी तुम्हारा मौन लोगों के हृदय को छूता है। यही ध्यान का अंतिम फूल है, जब तुम प्रेम बन जाते हो। और तब तुम जानते हो कि बुराई जैसी कोई चीज नहीं है, वह केवल अधूरापन है। जो व्यक्ति प्रेम से खाली है वही बुरा लगता है, लेकिन जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो तुम दूसरों में वही अधूरापन भी करुणा के साथ देखते हो। तुम उन्हें दोष नहीं देते, तुम उन्हें समझते हो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, अब तुम्हें किसी को हराना नहीं है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह सब सपना है। अब केवल एक ही काम बचता है, अपने भीतर की रोशनी को और गहरा करना। और जब यह रोशनी बहुत गहरी हो जाती है तो उसका प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल जाता है। तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के लिए शांति बन जाता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे उनकी सारी थकान उतर गई हो। तुम कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारा मौन बोलता है। यह वही मौन है जिसमें सृष्टि ने जन्म लिया था, वही मौन जिसमें सब कुछ लौट जाता है। और तब समझ आता है कि ध्यान कोई साधना नहीं है, यह तो स्वभाव है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह तो जागरण है। तुम हमेशा से वहीं थे, बस सोए हुए थे। अब तुम जाग गए हो। अब तुम जानते हो कि जो बाहर दिखता है वह भीतर से अलग नहीं है। जो दूसरों में है वही तुम में भी है। और तब दूसरों की बुराई, दूसरों का दोष तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वह भी उसी स्रोत से निकला है जहां से तुम निकले हो। यह जान लेना ही मुक्ति है। मुक्त व्यक्ति वही है जो दूसरों की बुराई में भी सौंदर्य देख सके, जो अंधकार में भी प्रकाश देख सके, जो पीड़ा में भी करुणा देख सके, क्योंकि उसके भीतर अब कोई विभाजन नहीं बचा। वह अब एक हो गया है अस्तित्व के साथ। यहां पर जीवन पहली बार अर्थपूर्ण बनता है, क्योंकि अब तुम किसी कारण से नहीं जीते। अब तुम केवल इस आनंद के लिए जीते हो कि तुम हो। अब सांस लेना भी उत्सव है, अब मौन रहना भी संगीत है। अब हर क्षण तुम्हारे भीतर एक नया जन्म है, हर क्षण एक नई प्रार्थना है। और जब तुम इस अवस्था में जीते हो तो संसार तुम्हारे लिए बोझ नहीं रह जाता, ये खेल बन जाता है। तुम इसमें भाग लेते हो लेकिन इसमें फंसते नहीं। तुम हंसते हो लेकिन हंसी में आसक्ति नहीं है। तुम रोते हो लेकिन आंसू में भी शांति है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ गुजर जाएगा और जो नहीं गुजरेगा वह तुम हो। अब तुम जानते हो कि कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब शब्दों से परे है। तुम वह हो जिसे कोई छू नहीं सकता। अब तुम्हारे भीतर का मौन ही तुम्हारी ढाल है। अब कोई बुराई तुम्हारे भीतर जगह नहीं बना सकती। अब तुम वह हो जो अमर है, जो शांत है, जो पूर्ण है। यही ध्यान की पराकाष्ठा है। यह कोई अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। अब तुम पहली बार जीना शुरू करते हो। अब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वह है, बिना शर्त, बिना डर, बिना विरोध। और यही स्वीकृति तुम्हें परम तक ले जाती है। अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह ठीक है, क्योंकि अस्तित्व कभी गलती नहीं करता। अब तुम्हारा मन शांत है, अब तुम्हारा हृदय खुला है, अब तुम्हारी आत्मा उड़ रही है असीम आकाश में। याद रखो, जीवन छोटा है और इस छोटे से जीवन में सबसे कीमती चीज समय है। हर पल तुम्हारे पास अनमोल है। तुम्हारे पास केवल यह क्षण है। इस क्षण को व्यर्थ मत गंवाओ। इस क्षण को अपनी आत्मा की भलाई, अपने विकास, अपने प्रेम और शांति के लिए लगाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम देखोगे जीवन अपने आप बदलने लगता है। तुम्हारे चारों ओर लोग, घटनाएं और परिस्थितियां भी बदलने लगती है, क्योंकि जो अंदर बदलता है वो बाहर को भी प्रभावित करता है। तुम्हारा भीतर का प्रकाश बाहर के अंधकार को छू नहीं सकता, लेकिन वह अपनी रोशनी में अंधकार को परिभाषित करता है। अब अंधकार केवल एक रंग है, वह तुम्हारे भीतर की सच्ची चमक को ढक नहीं सकता। तुमने समझा कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, ध्यान जीवन को देखने का तरीका है, प्रेम का माध्यम है, स्वतंत्रता का स्रोत है।
जब तुम ध्यान में गहराई से उतरते हो तो तुम अपनी आत्मा की मौन शक्ति में प्रवेश करते हो, और वही शक्ति तुम्हें सिखाती है कि कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हारे भीतर जहर नहीं डाल सकता। तुम अपने भीतर के द्वार को बंद कर देते हो। बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम्हारी शांति अटूट रहती है। और जब यह शांति स्थायी हो जाती है तो जीवन का प्रत्येक क्षण पूजा बन जाता है।